मैं आप सभी राष्ट्र रक्षा सेवा दल संगठन की तरफ से और अपने यूट्यूब चैनल राष्ट्र रक्षा सेवा दल, मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हमारे साथ हमारे क्षेत्र के काफ़ी चर्चित व्यक्ति हैं, शिक्षक हैं और समाज सेवा भी करते हैं और एक शिक्षक के तौर पर लोगों को ज्ञान बांटने का काम करते हैं। सामाजिकता के तौर पर इन्होंने बहुत ऐसे काम किए हैं जो इनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। तो मैं आज अपने राष्ट्र रक्षा सेवा दल के इस चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपका शुभ नाम पड़ेगा श्री रमेश पांडे जी, जो आज हमारे बीच में हैं। आप ये जो इटावा में जो एक घटना हुई है उसी संबंध में एक हम लोग चर्चा करने के विषय पर हम लोग बैठे हैं कि जो ये हो रहा है जातिवाद, जो कि संगठन हमारा जो लोगों को जोड़ने का काम करना चाहता है, जबकि हो क्या रहा है देश में लोग जातिवाद को, कुछ राजनीतिक नेता ऐसे हैं जो जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। तो उसी सभी पर विषय पर मैं चर्चा करने के लिए आपका पुनः स्वागत करता हूं और मैं इनसे चाहता हूं कि आप अपना खुद से एक बार परिचय दीजिए। धन्यवाद भाई महेंद्र राजभर जी। धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा विषय हमारे सामने छेड़ा है। जहाँ तक हमें अपने समाज से, अपने राष्ट्र से, अपनी संस्कृतियों से जो कुछ भी जानकारी हमारे पास है, हम सहर्ष आपके चैनल के माध्यम से उसे साझा करने का प्रयास करेंगे। आपने बहुत अच्छा कार्य प्रारंभ किया है। आपने अपने संगठन का नाम राष्ट्र रक्षक सेवा दल जो नाम दिया है, हम ईश्वर से यह प्रार्थना करेंगे कि आप इस चैनल के माध्यम से संपूर्ण देशवासियों के हृदय को झांकृत करने का जो प्रयास चालू किया है यह अनवरत चलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं अपने इस राष्ट्र सेवा दल की तरफ से आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा पहला आपसे ये जानना चाह रहे थे हम लोग कि ये जो इटावा की घटना हुई है, ठीक, और इस घटना को लेकर के हिंदुस्तान के कुछ राजनीतिक नेता या कुछ पार्टियां जो इसको वोट बैंक की राजनीति में कन्वर्ट करना चाह रही हैं, इस मुद्दे को भुलाना चाह रही हैं, मगर वो नेता और वो पार्टियां ये भूल जा रही हैं कि इसका असर कितना बड़ा हो सकता है। एक अपने सत्ता के लालच में हिंदुस्तान को, हिंदुओं को जातिगत में भिड़ा देना, ये कहाँ तक ठीक लग रहा है? जैसे राजनीति के साथ साथ जब राजनीतिक दल जिसका नेतृत्व करता अपने अहम में आ जाता है तो नैतिक मूल्यों, आदर्शों की वो सीधे बलि चढ़ा देता है। यही कार्य हमारे देश के राजनैतिक रहनुमाओं ने किया है। समय समय पर हर पार्टियों ने ये कार्य करने का कुत्सित प्रयास किया है। हमेशा से ही हिंदुओं के नाम पर अन्य वर्गों से लड़ाने भिड़ाने का कार्य किया है, जो आज भी अनवरत चलता आ रहा है और आगे भी चलने के संकेत मिल रहे हैं। ये इटावा की जो घटना है इसको आप कैसे देखते हैं? हाँ, इटावा की घटना पर कष्ट तो है ही है। अगर देखा जाए कुछ हद तक हमारी जो
व्यवस्था थी, जिस व्यवस्था के तहत हमारे देश के लोग अपना जीवन यापन करते थे, चाहे वो किसी भी जाति के रहे हों, चाहे किसी भी मजहब के रहे हों, चाहे किसी संप्रदाय के रहे हों। हमारा किसी व्यक्ति विशेष, धर्म विशेष, समुदाय विशेष से नहीं कोई टिप्पणी करना है, बशर्ते जो आज का ताज़ा घटनाक्रम है उस पर 2 शब्द तो ज़रूर बोलूँगा। आपको बताऊँगा कि ये जो कुछ भी हुआ है कहीं न कहीं से इसमें कोई न कोई राजनैतिक बर्दाश्त किसी न किसी माध्यम से जरूर लोगों को है, जिसकी वजह से ऐसी घटना हुई। कहने का मतलब ये है कि क्या कथा कहना, क्या इसके लिए ब्राह्मण होना आवश्यक है? देखिए, हम तो भाई हमने जो अध्ययन किया है या समाज से जो कुछ सीखा है, हम एक बात यही जानते हैं, सिर्फ और सिर्फ ज्ञानी की कोई जाति नहीं होती। ज्ञानी वही है, ब्राह्मण वही है जो सभी चीज़ों का ज्ञाता हो। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसको बहुत ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते हैं, नहीं पढ़े लिखे हैं, जिनको ज्ञान हमारे देश का इतिहास के जितने पन्ने हैं, अगर उन्हें पलट कर देखा जाए तो कहीं न कहीं हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति इस ओर इशारा करती हुई दिखाई जरूर देगी कि जितने ज्ञानी हुए हैं, अगर उनकी जाति देखी गई होती तो शायद समाज या राष्ट्र में वो इस गौरव के पात्र नहीं। सही बात है। जैसे हम देखते भी हैं कि किताबों में पढ़ा गया है कि वाल्मीकि एक डाकू थे, लेकिन ज्ञान जब उनको मिला तो वो बहुत बड़े महात्मा बन गए। देखिए, वाल्मीकि जी तो डाकू थे, ऐसा हमारा शास्त्र और इतिहास दोनों बताता है। ज्ञानी लोग भी इस चीज़ को मानते हैं। केवल वाल्मीकि ही नहीं, अपितु देखा जाए तो एक बहुत ही चर्चित कथानक है माता शबरी का, कि जो एक भीलनी होते हुए जिन्होंने साक्षात हरि का दर्शन किया, त्रेता युग की कहानी है ये। वहाँ तो जात पात नहीं रही, वहाँ तो जात पात नहीं रही। तो यदि ये मेरा अंदाजा यहाँ तक है कि जो ये कथावाचक के साथ जो घटना हुई, ये एक, मैं समझता हूँ एक सुनियोजित मामला, सुनियोजित षड्यंत्र के तहत हुई है। व्यक्तिगत मामला तो जो है वो जैसे मान लीजिए कि किसी ने बुलाया और उसमें कुछ ऐसी टूटियां हो गई, कुछ गलतफहमियां हो गई, कुछ भ्रमित हो गए कि न तो कथावाचक जान पाया कि क्या नाम है, उसने बता पाया कि मैं कथावाचक, क्योंकि वो तो एक कथावाचक के तौर पर गया। ऐसा है वो, इस संसार में कोई भी परिपूर्ण नहीं है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो भी घटना हुई, इसको तूल देने के लिए ये कोई उचित कार्य नहीं था, और जो राजनीतिक पार्टियां जो इसको तूल दे रही हैं, ये सरासर इस मुद्दे को एक राजनीतिक दृष्टिकोण दे करके ये समाज में ये समाज और राष्ट्र के लिए घातक जहर का कार्य कर रहा है, हम यही कहेंगे। तो आप, मेरा यह मैं कहने का मतलब है कि आप हिंदुस्तान के सभी सनातन भाइयों और हिंदुओं से क्या कहना चाहते हैं, सभी जातियों से? यही कहना चाहेंगे, जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं कहीं भी, किसी भी गांव में, किसी भी राजनीतिक पार्टी में, वे अगर ऐसी घटनाएं कहीं घटती हैं तो इन लोगों को आंदोलन करने का ही रास्ता एक दिखाई देता है। अरे भाई, हमारे यहाँ की तो ऐसी व्यवस्था थी कि जहाँ कोई गलत कार्य करने वाले को गांव के ही 10 लोग पहुँच करके और उन्हें अच्छा बुरा बता करके, समझा करके रास्ते पे लाने का प्रयास करते थे। आज भी वह व्यवस्था है, कहीं कहीं है, अभी भी वो व्यवस्था हावी है, जहां लॉ एंड ऑर्डर की कोई बातें नहीं होती है। आपस की समझदारी से इस मामले को सॉल्व कर लेना चाहिए था। वहां जो लोग भी थे
दो चार 10 लोगों को जाना चाहिए था, जत्था लेके जाने की क्या जरूरत थी? वहां कहाँ एटम बम कोई गिरा देता भैया। कहने का मतलब ये है, जैसे कि राजनीति में इसको जो है, इस मुद्दे को भुनाया जा रहा है। कुछ राजनेता, हम तो पहले ही आपको बोल दिए कि गलत है, नहीं होना चाहिए ऐसा। तो ये एक मैं हिंदुस्तान के लोगों से और सभी हिंदुओं से मेरा ये अपील है कि आप नेताओं की, मैं किसी पार्टी का न नाम लेना चाहता हूं और न किसी पार्टी का नाम लेना चाहता हूं, न किसी नेता का नाम लेकिन लोग समझदार हैं, जानकार हैं, अनुभवी हैं, ऐसा नहीं है, सब लोग जागरूक हो चुके हैं। बस उनके बहकाव में ना आवे, जो घटना हुई है उसको तूल देने की आवश्यकता नहीं है। वो एक निजी व्यक्तिगत आपस दो लोगों का मामला था, जिसको राजनीतिक नेतागण मुद्दा बना करके ये बंटवारा करना चाह रहे हैं। ये बहुत ही गलत है। ये हिंदुस्तान को बांटने की एक साजिश है, हिंदुओं को बांटने की साजिश है, जिससे सनातन धर्म की छवि खराब हो। जो लोग अपने समाज के लोग हैं, अपने ही हिंदू समाज के लोग हैं, ऐसे लोग वो न तो हिंदू हैं और न वो समाज के ही हैं। वो सनातन धर्म के नाम पर, हिंदू के नाम पर वो कलंक है। मैं हिंदुस्तान के सभी हिंदुओं से ये निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों का बहिष्कार करिए। और उनके अभी एक देखिए घटना हुई, एक नेता और हैं, दोनों लोग, दो घटनाएं हुई। एक प्रयागराज में घटना हुई, वहां भी एक बड़ा नेता था, कौशाम्बी में हुई। एक वहां भी एक नेता था जो अपने समाज को ले जाकर के आग में झोंक दिया और तोड़ फोड़ कराया, और कराने के बाद आज 2 साल लोग तो जेल में हो गए। लेकिन जो उनका मुखिया था वो आराम से फर्स्ट क्लास एसी में बैठ करके मजे ले रहा है। उसने सीधा बोल दिया भाई हमारे साथ के नहीं है वो। तो ये समझिए, चाहे वो किसी भी जाति का व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति, उससे मतलब नहीं है, लेकिन वो इंसान है। नेताओं की राजनीतिक जो रोड की राजनीति कर रहे हैं, वो आपको आग में झोंक देंगे। आप लोग तो जेल में सलाखों पर होंगे, लेकिन वो लोग क्या करेंगे, बैठ करके एसी में घूमेंगे। आप देख लीजिए, एक घटना प्रयागराज की है, एक इटावा की घटना को लेकर के दोनों पक्षों ने अपने अपने समाज को लड़ा दिया और अपने घर बैठे हुए हैं, एसी में बैठे हुए मजा ले रहे हैं। यहां तक कि वह व्यक्ति, वह नेता, जिस ब्राह्मण समाज के साथ ने ये गलत काम किया, कथावाचक के साथ मारपीट किया, फिर उसी ब्राह्मण के खिलाफ भड़का करके फिर ब्राह्मण के घर जाकर के उनके साथ बैठक करना, उनको सम्मानित करना और लोगों को लड़ा दिया। ये नेताओं का काम है। देखिए सामने, मानते हैं गुरुजी? आप बताइए। नहीं मानता तो हूँ, ये देख रहा हूँ, मानना क्या, एकदम स्पष्ट है, अपने आंखों से दिखाई दे रहा है, संपूर्ण देश देख रहा है। यहाँ तक कि ये मामला देश ही नहीं विदेश तक भी पहुँच चुका है। क्योंकि कहावत है ना कि अगर कहीं किसी के घर में आग लगेगी तो पड़ोस के घर में भी नहीं कुछ होगा तो धुआं तो उठेगा ही। और ये सत्य भी है, अगर हम अपने घर में कुछ गलत करेंगे तो पड़ोसी के यहाँ तो उसका प्रभाव पड़ता ही है। रह गई चीज ये, अभी एक ताजा घटनाक्रम आज आया वीडियो दैनिक भास्कर ऐप पे, कहीं ब्राह्मण की पिटाई हुई है। तो इस तरह की घटनाएं धीरे धीरे अगर यही हालत रहा तो आम हो जाएंगी। अभी 1 हुई, 2 हुई, 3 हुई। जातिगत आधार पर भेदभाव ये सब चीजों में नहीं होना चाहिए। जहां तक सवाल है, जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनको एक दूसरे को समझाने का प्रयास करना चाहिए। जो लोग भटका रहे हैं राजनीतिक दृष्टिकोण लगा करके, उन्हें उचित जवाब देने का कार्य है। जिस मकसद से वो लोग लड़ा रहे हैं उस मकसद में वो कभी सफल न हो पाए। उसके लिए तो लोगों को जागरूकता की जरूरत है। लोगों के अंदर अपने अपने समाज के जो इस तरह की भावनाओं को पैदा करने वाला, इस तरह के विग्रह डालने वाला, आपस में विरोध कराने वाला, एक दूसरे वर्ग या समुदाय से लड़ाने वाला या लड़ने वाला कार्य रोकने की आवश्यकता है, न कि इसे बढ़ाने की। हम जिम्मेदार लोगों से आग्रह करते हैं कि इसको अमल में लेते हुए
कड़ी से कड़ी मुझे एक बात याद इसकी आ गई है। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी उन्होंने एक बहुत अच्छा एक भाषण में उन्होंने एक दिया था वक्तव्य हाँ कि बांटोगे तो बटेंगे कटोगे। तो कटेंगे, सही है। एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। हाँ ये बिल्कुल सटीक बैठता है। अरे अभी आज की बात है, हम यही मार्केट में गए थे, एक मुसलमान का लड़का हमको मिला है जिससे हमारा कोई ऐसा मतलब बहुत घनिष्ठ और गहरा संबंध नहीं है। हम लोग दो कम्युनिटी से बिलोंग करते, वो मुस्लिम है, मैं ब्राह्मण हूँ, हिंदू। मिला है, सम्मान के साथ प्रणाम किया है, 10 मिनट रोक लिया, कहा बाबा ये बताइए आप ये जो हो रहा है ये कितना अच्छा हो रहा है। हम कहे भाई सभी लोग इस आज़ाद देश में आज़ाद मानसिकता वाले हैं। कहा कि हम लोग इतने दिनों से, आप भी 55-54 साल के हो गए, हम भी 52-53 साल के हो गए, हम लोग एक साथ पढ़ते थे, ये है वो है भाई, सारी बात बताया। हमने कहा जब हमारे और तुम्हारे बीच अब तक नहीं कोई बात हुई तो अब तो ये भगवान का दिया हुआ कृपांक का जीवन है यार, अब कहाँ होने वाला है। देखिए तो ये हालत है। किसी में हमारा ये मानना है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सभी लोगों को समरस होकर के रहना दूसरी है। चीज राक्षस बनने में ज्यादा वक्त आदमी को लगता है। हाँ। तो कुछ जिहादी मानसिकता के लोग, कुछ और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इंसानियत के दुश्मन बन जाते हैं। इंसानियत का जो दुश्मन है वो सबका दुश्मन है, वही सबका दुश्मन है। तो कहने का मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं, हम सबको गलत नहीं कह सकते हैं, लेकिन 10 लोग अच्छे होके क्या करेंगे जब 100 लोग गलत हैं। 100 लोग गलत हैं। उनकी मानसिकता वही हो गई है। क्योंकि सबसे बड़ी देश के अंदर दुनिया में अगर कुछ है तो वो मानवता है, इंसानियत है और प्रेम है। मानव को प्रेम करना चाहिए, इंसानियत से प्रेम करना चाहिए, आपकी प्राकृतिक से प्रेम करना चाहिए। लेकिन ये देश में जो घटनाएं हो रही हैं उसी को हम लोग केवल अगर कुछ लोग प्रयास करें, जो समाज के बुद्धि वर्ग लोग हैं, कि सभी सनातन भाई लोग हैं, एक दूसरे को समझाएं, अपनी संस्कृति की तरफ वापस आएं, अपनी संस्कृति के बारे में अपने आने वाली जनरेशन को शिक्षा दें, बताएं। उनका जब वो अपने ग्रंथों को, अपने किताबों को, अपने शास्त्रों को पढ़ेंगे तो उनको ज्ञान मिलेगा, मेरा ये मानना है। और जब ज्ञान मिलेगा तभी लोगों के अंदर प्रेम भावना जागृत होगी, इंसानियत का और धर्म का अच्छे से प्रचार होगा और मानवता बढ़ेगी, लोगों के अंदर दयालुता आएगी। एक छोटी सी बात मेरे जहन में आ गई। व्यक्तित्व का जो व्यक्तित्व का निर्माण होता है, व्यक्तित्व का निर्माण संस्कार और शिक्षा पर निर्भर करता है। हमारे देश की कुछ शिक्षा व्यवस्था में त्रुटि है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। जब हमारी शिक्षा व्यवस्था ही बदल गई तो हमारे संस्कार बदल जाएंगे, हमारा व्यक्तित्व बदल जाएगा, हमारा चरित्र बदल जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा धीरे धीरे। और उसी चेंजिंग का ये परिणाम है कि आज हमारे समाज में, हमारे हिंदुस्तान के अंदर तमाम अनेकों विकृतियां पैदा हो गई। हम तो यही मानते हैं कि हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था की ही कमी है, जिसकी वजह से आज ये जिहादी शब्द आ रहे हैं कानों को सुनने के लिए। आतंकवाद रूपी नफरत का बीज सुनने को, देखने को मिल रहा है। एक छोटा सा श्लोक याद आ गया, मैं आपको बता दे रहा हूँ। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तम मायात याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु होतोत। इसका भावार्थ ये हुआ, धन गया तो वापस आ सकता है, कुछ नहीं नुकसान हुआ, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, लेकिन अगर चरित्र गया तो सब कुछ चला गया। हमें अपने समाज में, अपने राष्ट्र के अंदर
चरित्र निर्माण करने की आवश्यकता है। जब सच्चरित्र लोग यहाँ रहेंगे तो ऐसे दुष्प्रवृत्तियों का बोलबाला नहीं हो पाएगा। हमें और आपको ये प्रयास करना है कि हमारे, वो एक परिचय का चीज है। सबसे पहले हम भारतीय हैं, सबसे पहले हम भारतीय हैं, ये विचार होना चाहिए हर व्यक्ति के अंदर। दूसरी सीढ़ी आती है, हम भारतीय होते हुए अगर भारत के मूल्यों आदर्शों पर अपने को न चला सके तो हम भारतीय ही नहीं हैं। सही है। और भारत की तो अमूल्य संपदा है सनातन। इसी सनातन से तो संपूर्ण विश्व आलोकित हुआ करता है। सदियों से, हजारों करोड़ वर्ष पहले से सनातन जिंदा तो है। क्या आपको ये नहीं लगता कि हमें और हमारे आने वाली जनरेशन को, हम लोगों को अपने जो सिचुएशन आज की है, इससे तो ये देख करके ऐसा नहीं लगता है कि सुधार इतना आसान है। क्या परिवार के लोगों को जो आज की पीढ़ी है या जो आने वाली पीढ़ी है, क्या ये हमारा समाज का दायित्व नहीं बनता कि वो अपने परिवार के बच्चों को, आने वाली जनरेशन को अपनी संस्कृति के बारे में ज्ञान दें? क्या करेंगे, सारे स्कूल इंग्लिश मीडियम हो गए, सारे लोगों के बच्चे अब अंग्रेज बबुआ बनेंगे। सभी लोगों की मजबूरी है। हमारे यहाँ न तो कोई गुरुकुल की व्यवस्था रह गई, गुरुकुल हैं भी इतने महंगे हो गए कि सभी लोग वहाँ पहुँच नहीं सकते। और जो गुरुकुल की व्यवस्था अच्छी है उसमें मैं तो समझता हूँ कि गुरुकुल है ही नहीं, कहाँ है, पूरे हिंदुस्तान में है ही नहीं। वही कहें कि मठ मंदिर पे छोटे मोटे चल रहे हैं अभी। भाई गुरुकुल का मतलब ये है कि बच्चा वो 10 युवावस्था तक वो वहां पर पूरी तरीके से समर्पित हो जाता है। वो व्यवस्था थी तो ब्राह्मणों के हाथ में थी। ब्राह्मण अपने खुद भिक्षा मांगते थे, अपने शिष्यों से भिक्षा मंगवाते थे। आज कोई अध्यापक कह दे अपने शिष्य से कि बेटा केवल झाड़ू लगा दो अपने कमरे में, तो विवाद खड़ा हो जाएगा। तो चरित्र निर्माण स्कूलों के माध्यम से होता था, तो इसीलिए तो कहा जा रहा है ना कि जब आप अपनी संस्कृति के बारे में अपने शास्त्रों को पढ़ेंगे, अपने गीता और रामायण को पढ़ेंगे, तब ना उसको जानकारी होगी कि करना क्या चाहिए। भैया कक्षा 9 की क्लास में हम एक बार पूछ बैठे कि राम कौन थे। उस क्लास में 37 बच्चे थे, 37 चुप। हमने कहा कृष्ण कौन थे, 37 बच्चे चुप। हमने कहा वाह, ये है हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था कि राम और कृष्ण के बारे में नहीं किसी को पता है कि कौन थे। और हिस्ट्री तो छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। ये कंडीशन है हमारे और आपके समाज की। इसके लिए खास करके अपने समाज को जगाने की आवश्यकता है। हमें जो चीज़ें विरासत में मिली हैं उनको पुनः लागू करने की आवश्यकता है। हम जिस तरह से आपसी भाई बंधुत्व की भावना से रहते थे उस तरह से रहने की आवश्यकता है। आज कहीं ब्राह्मण किसी वर्ग विशेष के साथ ज्यादती करता है तो दूसरा वर्ग विशेष जो है आंदोलन खड़ा करता है। ये नहीं कि हम कुछ लायक हैं, जिम्मेदार हैं तो वहाँ के विवाद को शांत करें। नहीं तो शांत करें, शांत वो लोग, ऐसा बात नहीं है, लेकिन उनको मुख्य तौर पर हम लोगों को और अपने जो हिंदुस्तान के लोग हैं या जो हिंदू भाई हैं, वो किसी भी कर्म जाति से बिलोंग करते हो, लेकिन ये उनको ये समझना होगा कि नेताओं की, जो नेता बात कहते हैं या हम नेताओं की बात सुनते हैं या किसी पार्टी की बात सुनते हैं, तो उस पर हमको विचार करना चाहिए कि वो उसमें उसका हित क्या हो रहा है। देखिए, वो अपने हित के लिए, अपने वोट के लिए, वोट साधने के लिए जहाँ तक मेरा विचार है, हर क्षेत्र अलग अलग है। जैसे राजनैतिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र सब अलग अलग है। सबकी विचारधाराएं अलग अलग हैं। अगर राजनीति करके वो तो उसी को पता होगा जो नेताओं के पीछे मुर्दाबाद और जिंदाबाद करता है।
कि उसका कितना फ़ायदा नेता लोग करते हैं और कराते हैं। नेताओं की ही देन है कि आज ऐसे ऐसे कांड हो रहे हैं, ये नेताओं की ही देन है। सिर्फ नेतृत्व ही चेंज हुआ है हमारे उत्तर प्रदेश में, और कुछ चेंज नहीं हुआ, नेतृत्व चेंज हुआ। ये नेतृत्व परिवर्तन की देन है कि आज भारत में इसकी साख जो है 10 लोगों के समझ में ये बात आ रही है कि सिर्फ नेतृत्व परिवर्तन की देन है कि आज भारत का विश्व में कुछ सम्मान है, खोया हुआ सम्मान वापस बहुत आया। सम्मान है आज, जो सिर्फ और सिर्फ जो इतने अब हम ये नहीं था कहें, वो कुछ समय में ही हुआ। हम इतना हम जानते ये हैं। कहें कि हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है बिल्कुल सही बात है, वो एक ये तारीफ करने योग्य एक बात है। गुप्ता परिवार से बिलोंग करता है, तो हम उसको वोट नहीं देंगे। हम ब्राह्मण हैं, कोई ब्राह्मण आएगा तब उसको वोट देंगे? कतई नहीं। जो हमारे देश, हमारी संस्कृति और हमारी सुरक्षा करने की गारंटी ले, हम उसके साथ रहें, ऐसा होना चाहिए। यही है आज के 10 वर्ष के पहले की बात। 500 रुपए लेकर के जेब में कोई नहीं चलने के लिए राजी था। आंखों देखा हाल है। एक हमारे मित्र थे यादव जी, उनकी ससुराल में शादी थी, पैसा नहीं था बेचारे के पास। अपने श्रीमती जी के अकाउंट से या किसी के अकाउंट से आए 3000 रुपया निकाला उन्होंने, और वो 3000 रुपये लेकर के अपने ससुराल अपनी को गाड़ी पे बिठाए लेके जा रहे थे। ससुराल से कुछ दूरी पे पहुंचे थे, तब तक 4 लोगों ने कट्टे की नोक पे रोक लिया। अब बताइए आप, वो पैसा ले लिए, मोबाइल ले लिए, छोड़ दिए, बेचारे रोते कलपते अपने ससुराल पहुंचे। 5-6 दिन के बाद हमारी उनकी मुलाकात हुई। कहे कि बाबा ऐसी ऐसी बात है। बोले भाई क्या किया जाएगा। आज देखिए अमन चैन से लोग रात को 10-10 बजे 11-11 बजे रात को भी चल रहे हैं। तो यही है परिवर्तन। ऐसे ही कोई आएगा जो परिवर्तन करवा के जाएगा। ये तो सही है, वीर हो गया वसुंधरा। ये पृथ्वी जो है वीरों की रही है, और बिना वीरों के कुछ परिवर्तन होना संभव नहीं है। रही चीज आपका जो मूल टॉपिक है, जातिगत आधार पर भेदभाव की राजनीति करना, या किसी भी समाज का किसी समाज से बिना सोचे समझे भिड़ जाना, कुछ गलत व्यवहार करना, यह सर्वथा निंदनीय है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। चाहे ब्राह्मण हो, चाहे यादव जी हो, सभी लोगों को सभी की अपनी अपनी मर्यादा है, सभी की अपनी अपनी इज्जत है। हम एक दूसरे का सम्मान करें। चलो ठीक है, मानता हूँ मुकुटमणि जी ने गलती किया था, उनको अपनी पहचान नहीं छुपानी चाहिए थी, आधार कार्ड डबल नहीं रखना चाहिए था। अगर ब्राह्मण समुदाय ने वहाँ कहा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उनको वहाँ पोलाइट अंदाजे बोलना चाहिए था, भैया हमसे जो गलती हुई है उसका जो भी खामियाजा है, जो नुकसान हुआ है, भाई कथा हो रही थी, कथा बीच में खंडित ना हो, हर आदमी प्रयास करता है। तो पंडित जी को गुस्सा आना स्वाभाविक भी है, कोई भी रहेगा तो उसको थोड़ा सा वो रिएक्शन में आएगा ही, लेकिन वहाँ इस तरह से ना उस पंडित जी को करना चाहिए था। ये गलत है, पंडित जी ने गलत किया है। और दूसरी घटना जो हो गई, अभी ताज़ा घटनाक्रम कल की बात है शायद, आज तो वीडियो आया है, तो वो गलत हुआ। मतलब यादव जी लोगों ने पंडित जी को बंधक बना करके कुटाई किया है, जबरदस्त मार। वही बात ना, ये एक राजनीतिक और अगर इस पर का असर हो रहा है। अगर इस पर समय रहते अंकुश नहीं लगाया गया, तो हम माननीय प्रशासन से यह अनुरोध करेंगे, जो वर्तमान समय में हमारे प्रदेश या हमारे देश के मुखिया लोग हैं, कि इस पर जल्द से जल्द उचित कदम उठाया जाए, नहीं तो आने वाले दिनों में दिक्कतें बढ़ सकती। एक वर्ग दूसरे वर्ग से लड़ने की हम लोग जोड़ना चाह रहे हैं, हम लोग जोड़ना चाह रहे हैं, समाज को एकजुट करना चाह रहे हैं, जातिवाद को खत्म करना चाह रहे हैं, एक दूसरे को जोड़ना चाह रहे हैं आपस में। तो इसलिए जो है ये एक सभी हिंदुस्तान के सभी सनातन भाइयों को, सभी हिंदुओं को जो बुद्धि वर्ग से हैं, जो बुद्धिजीव हैं, कम से कम उनको अपने समाज में एकजुटता बना करके ये लोगों को समझाने का प्रयास करना चाहिए कि जातिवाद को खत्म करें। अगर हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाना है, हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाना है,
तो इसमें अंदर जो हमारे अंदर टूटियां हैं, हमारे जो जातिवाद की भावना है, उसको खत्म करना होगा। और ये प्रयास हम निरंतर अपने राष्ट्र रक्षा सेवा दल संगठन के माध्यम से चलाते रहेंगे। लोगों को जागरूक करना और उनको हर संभव जो जागरूकता है, उस अभियान को हम निरंतर अपने चैनल के माध्यम से, अपने संगठन के माध्यम से चलाते रहेंगे। इसमें मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपने बहुत अच्छी चीज़ें बताई और मैं इस कार्यक्रम की अब समाप्ति की घोषणा करता हूं। धन्यवाद भाई। वंदे मातरम। वंदे मातरम।